मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राजेश शर्मा, पिहोवा का रहने वाला हूँ, आप लोगों के बीच से हूँ। और बात करते हैं आरसीएम की। आरसीएम का मतलब दोस्तों क्या होता है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मतलब खरीदारी का सही तरीका। राइट, अगर खरीदारी का सही तरीका आरसीएम है तो आज तक जिस तरीके से हम सामान को लेते आ रहे हैं, यानी कि वो तरीका कहीं ना कहीं रॉन्ग है, गलत है। वो तरीका क्या है? हम सब कस्टमर है, ग्राहक, राइट। ग्राहक सामान कहां से लेके आता है? रिटेलर से। रिटेलर घर पे बनाता है क्या? ये लेके आता है होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है डीलर से, डीलर लेके आते हैं सीएडआई, बड़े बड़े एजेंट्स स्टेट लेवल के बैठे होते हैं, वहां से सामान लेके आते हैं, और ये लेके आते हैं मिल से, मैन्युफैक्चरर से। अब मिल में कोई सामान बनता है, अपने को कैसे पता लगता है कोई सामान बना है? एक एडवर्टाइजमेंट होती है, विज्ञापन आता है टीवी के ऊपर, और ये आप और हम नहीं कर सकते। ये विज्ञापन करने वाले एक्टर्स बहुत फेमस लोग होते हैं जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, और वो करोड़ों रुपए लेके इसकी ऐड करते हैं। 50 रुपए का सामान यहाँ पे कोई बनता है, यहाँ तक आते आते वो 100 रुपए हो जाता है, राइट। यानी कि 50% पैसा बीच वाले लोगों के पास चला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हम कोई भी काम करते हैं, हम दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम नौकरी करते हैं, और हमारी महीने की जो सैलरी है मान लो 20,000 है, 20,000 है। अब अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं हम, लेकिन हमारे को नहीं पता होता है कि उसमें से 10,000 यानी कि 50% हम बीच वाले लोगों के लिए पूरी लाइफ टाइम कमाते रहते हैं। यानी कि हमें पता नहीं होता कि आधा पैसा हम किन लोगों के लिए कमा रहे हैं। बीच वाले लोगों के पास हमारा 50% पैसा लगातार जाता रहता है और हमारे को इस चीज का पता भी नहीं होता। यानी कि इस प्रकार से सामान लेने से हमारे को शुद्ध सामान मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि हर तीसरा चौथा सामान मिलावट वाला है, राइट। अब क्योंकि मिल मिलावट नहीं करती, मिलावट मिल नहीं करती है। एक गाय होती है ना, गाय अपने घर में है ना, गाय जब दूध देती है तो मिलावट वाला नहीं देती, जब अपने बर्तन में डलता है तो मिलावट शुरू होती है, राइट। इसीलिए मिल मिलावट नहीं करती, जब सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो स्टार्ट करता है वहां से मिलावट होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2, हमारे को वजन उसके अंदर जितना लिखा हुआ है उतना है कि नहीं है, उसकी गारंटी नहीं होती मार्केट के अंदर। नंबर 3 अगर बात करें रेट, पूरे स्टेट की, पूरे हिंदुस्तान की तो क्या बात करें, अपनी गली में भी अलग अलग रेट मिलते हैं। रेट भी मार्केट में अलग अलग होते हैं। एमआरपी से भी ज्यादा प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में मिलता है, एमआरपी से भी ज्यादा। कोरोना टाइम में बहुत प्रोडक्ट एमआरपी ज्यादा लिखा है, यानी कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 4, पक्का बिल मिलता है क्या? पक्का बिल भी मार्केट में नहीं मिलता। और नंबर 5 की अगर बात करें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है क्या? स्वास्थ्य किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हर हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो सरकारी भरे पड़े हैं, बेडों पे जगह नहीं है। बेडों पे सरकारी हॉस्पिटल में चला तो 2 से 3 लोग जो है ना एक बेड पे ही होते हैं। अब स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा, क्योंकि शुद्ध सामान नहीं लेने मार्केट से, ठीक है। नंबर 6, देश के विकास में कोई भागीदार है क्या हमारे? देश के विकास में अब पक्का बिल नहीं लेंगे, पक्का बिल नहीं लेंगे, क्या देश के विकास में हमारी भागीदारी है? हम सरकारों को जितना मर्जी बोलते रहे सर सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या पक्का बिल ले रहे हैं क्या सरकार को टैक्स दे रहे हैं क्या मार्केट से सामान लेने के बाद? अब ये सारे के सारे हमारे को नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन हम लगातार चल रहे हैं, है ना, लगातार चल रहे हैं। अब आरसीएम क्या बोलती है? सामान यूज करना ग्राहक ने, बनाना मिल ने। अब यहाँ से ग्राहक हट जाए तो काम चलेगा क्या? मिल हट जाए नहीं चलेगा। अब ये दोनों के बिना तो काम नहीं चल सकता, लेकिन इन लोगों के बिना चल सकता है, चल सकता है। इन लोगों को बीच से हटा दिया, और आरसीएम ने क्या किया, डायरेक्ट कस्टमर को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बना के सीधा हाथ मिला लिया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, DSM, ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अब ये जो 50% पैसा बीच में जा रहा था, उसी का 45% पैसा अपने पास ही वापस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, शुद्ध सामान मिलेगा अपने को। अब सीधा आ रहा है तो शुद्ध मिलेगा, वजन भी मिलेगा कंप्लीट, वजन भी कंप्लीट मिलेगा। रेट भी पूरे हिंदुस्तान में एक मिलता है, बशर्ते कि टैक्स अलग अलग होने की वजह से 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है हर स्टेट में। लेकिन एक स्टेट की बात करें तो एक स्टेट में अपने को एक ही रेट मिलेगा। अगर यहाँ पे 45 रुपए का तो हर जगह 45 का ही मिलेगा। और पक्का बिल मिलेगा, मोबाइल पे पीडीएफ आ जाती है, मोबाइल पे पैसे तक आ जाते हैं। और शुद्ध सामान मिलेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और पक्का बिल ले रहे हैं तो देश के विकास में भी हम योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सामान लेने से जब हमारे को सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, हमारे घर में जो है ना इनकम का भी एक सोर्स बन रहा है, क्या हम फिर भी जो है ना इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार मार्केट में यहाँ पे लगे हुए हैं, अपनी आधी आमदनी मार्केट वालों के लिए हम लगातार कमा रहे हैं, उन पसीना बहा रहे हैं, मार्केट वालों के लिए बहा रहे हैं। जब हमारे पास डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है, सीधा सामान अपने पास आ सकता है, तो हमारे को ये छोड़ के अपने को यहाँ से सामान लेना शुरू कर देना चाहिए। यस या नो? यस। अब बात करें ये 45% अपने पास कैसे वापस आता है। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि 45% पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब सामान कॉस्टली हो सकता है, महंगा हो सकता है, लोग बोल देते हैं, मार्केट में सवाल आते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों से बात करूं, मार्केट में डिटॉल की साबुन आती है जी, और अपने आरसीएम की डेटमैक्स जो हम यूज करते हैं, दोनों की हम कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। डिटॉल की जो साबुन आती है मार्केट में 45 रुपए की, और उसका जो टीएफएम है 76% और 75 ग्राम की आती है। 75 ग्राम की साबुन मार्केट में 76% टीएफएम के साथ 45 रुपए की आती है, राइट। आरसीएम की साबुन की अगर बात करें, एमआरपी वही 45 रुपए है, 76% टीएफएम सेम, और 75 ग्राम की जगह 100 ग्राम, यानी कि 75 ग्राम मार्केट में मिल रही है, यहाँ पे 100 ग्राम साबुन मिल रही है, 25 ग्राम ज्यादा मिल रही है और 45 रुपए की मिल रही है, राइट। अब ये तो रहा किसी ने अगर आईडी नहीं लगाई है, लेकिन अगर किसी ने आईडी लगा के काम स्टार्ट कर दिया है, उसको ये साबुन जो है ना 34 रुपए की मिल रही है, यानी कि सीधा सीधा 11 रुपए का बेनिफिट। कहां से लेना चाहिए? यहां से कि यहां से? आरसीएम से लेना चाहिए। अब एक प्रोडक्ट की और बात करें, मार्केट में टाटा का साल्ट आता है 30 रुपए का, 15 ppm आयोडीन है, चाहिए 25 ppm से ऊपर खाने के लिए, और 1 kg का 1 kg का है। अब आरसीएम की अगर बात करें, आरसीएम में 24 एमआरपी और 28 ppm से ज्यादा, 25 ppm से ज्यादा खाने का चाहिए, 28 ppm आरसीएम में, राइट, और 1 kg। वही 1 kg मार्केट में, वही 1 kg आरसीएम में, और आरसीएम में मिल रहा है 24 रुपए का और मार्केट में मिल रहा है 30 रुपए का, ठीक है। अगर आईडी लग जाए तो 17 रुपए का नंबर मिलता है, यानी कि सीधा सीधा 13 रुपए का बेनिफिट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट से हम तुलना करने के बाद ये बता सकते हैं कितने सस्ते प्रोडक्ट आरसीएम से हम ले रहे हैं, कितने सस्ते प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब जो है ना अपने को आनंद आने वाला 45%, क्योंकि जब सस्ते प्रोडक्ट हमारे को मिल रहे हैं उसके बाद भी 45% मिल रहा है, तो थोड़ा सा आनंद आने वाला है ना। अब साथियों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 45% पैसा कैसे आता है। 45% पैसा, मान लो आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग ने 2000 का सामान लिया, 2000 का सामान लिया। अब इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, एक डीपी होता है, एक पीवी होता है। मान लो साबुन का एमआरपी 45 है, डीपी उसका 34 और पीवी मान लो 20 है, ठीक है। अब डीपी के हिसाब से अपने को प्रोडक्ट मिलता है और पीवी के हिसाब से हमारे पास बिजनेस काउंट होता है, हमारा कमीशन आता है, राइट। अब 2000 का हमने सामान लिया, उसका 1000 पीवी बना, राइट, और ये लगातार हम ले रहे हैं। अभी तक हमने किसी को नहीं बताया, हमने खुद अपने घर के लिए सामान लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हमारा क्या बनेगा कि हम लगातार 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक हर महीना सामान लेते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 पीवी का सामान हर महीना हमने लेना स्टार्ट कर दिया और वो लगातार 6 महीने लेते हैं तो 6000 पीवी हुआ। अब कंपनी का एक प्लान चल रहा है फ्री प्रोडक्ट। फ्री प्रोडक्ट मार्केट से आप सामान लेते आए, कभी फ्री नहीं मिला। आरसीएम से सामान लेंगे तो 7वें महीने आपको फ्री कैसे मिलता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 6000 पीवी यहाँ पे बना 6 महीने का, तो 7वें महीने कंपनी काउंट करेगी कि आपका टोटल पीवी आपकी आईडी पे कितना बना है। यानी कि अगर आप 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक कोई भी सामान लेते हैं तो आपको 12% उसका फ्री मिलता है। यानी कि 6000 पीवी टोटल बना तो 12 6 72 720 रुपए का सामान आपको फ्री मिलने वाला है ना। एक तो सामान सस्ता, एक सामान शुद्ध मिल रहा है, ठीक है, और साथ में हमारे को फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आपने 1500 पीवी का लेना स्टार्ट कर दिया पर मंथ, तो 6 महीने आप लगातार ले रहे हैं तो आपको 1500 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अगर 2500 पीवी का सामान आपने लेना स्टार्ट कर दिया और 7वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा। 5000 पीवी का सामान लेना आपने स्टार्ट कर दिया 6 महीने लगातार, तो 7वें महीने आपको 5000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये रही फ्री प्रोडक्ट की बात, है ना। अब मैं आपको काउंट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्री प्रोडक्ट के साथ साथ अपने अकाउंट में पैसा भी ले सकते हैं, और वह पैसा कितना आ सकता है वो आप लोगों के ऊपर बात है। जैसे आप तक ये टोटल 5000 का फ्री प्रोडक्ट आपको मिला। जैसे आप जुड़े, आपने 2500 पीवी का सामान लेना स्टार्ट कर दिया, आपने 2 लोगों को बताना, 2 लोगों को आपने बताया, उन लोगों को भी सामान लेना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो 2000 का सामान इसने ले लिया, 2000 पीवी का सामान इसने ले लिया, तो ये टोटल पीवी कितना बना, 2 और 2 4 और 2 6 6.5, लगभग 5000 पीवी से ऊपर का आपका जब भी बनता है तो आपको 2% आपका अपना बिजनेस जो है ना, पर्सनल आपकी अपनी खरीदारी आपकी आईडी पे, तो उसका 2% मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब ये सारा मिलके टीम बढ़ती है लगातार और यहाँ पे 10,000 पीवी हो जाता है तो आपको 4.5% मिलता है, राइट। यहाँ पे 20,000 होने के बाद आपको 7% मिलता है। 40,000 बिजनेस जब भी टोटल आपकी सभी लाइनों का मिला के आपका मिला के टोटल हो जाता है तो आपका यहाँ 9.5% मिलता है। अगर ये 70,000 पीवी हो जाता है तो आपको 12% मिलता है। अगर ये 1,15,000 पीवी टोटल हो जाता है तो आपको 14% मिलता है। आपको 170 होने के बाद ये 16.5% आपको मिलता है। और अगर ये 260 हो जाता है टोटल तो आपको 19% मिलता है। 3.5 होने के बाद ये आपको 22% मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस परसेंटेज की अगर बात करें, अभी तक आपने किसी को नहीं जोड़ा, आपने घर की खरीदारी की, आपके अपलाइन ने काम करना छोड़ा नहीं है। वो जो भी आईडी निकालता है आपके डाउन में आती है, और जब भी आईडी आपके डाउन में लगती है तो ये परसेंटेज आपकी बढ़ती है। अब परसेंटेज बढ़ने के बाद की अगर बात करें, आपने सामान लिया सर मान लो 2500 पीवी का, अब 2500 का 2% कितना बना सर, 500 रुपए। 2500 का 2% नहीं ये कैलकुलेटर का विषय है, ये कैलकुलेशन का विषय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 50 रुपए सर। अगर हम सीधी बात करें कि 5000 पीवी का सामान आपने लिया हुआ है और उसका 2% की अगर बात करें तो आपके पास कितना आएगा, 100 रुपए, राइट। 2% आपके पास 100 रुपए आ रहा है, ठीक है। अभी मान लो आप लोगों के नीचे ये बिजनेस होना स्टार्ट हो गया, आपके नीचे 4.5% का लेवल चला गया, ये 10,000 टोटल हो गया आपका, तो आपको कितना मिलेगा फिर, 250 रुपए। ये बढ़ते बढ़ते जब 22% तक आप चले जाते हैं, आपकी आईडी एक ही लाइफ में 22% तक चली जाती है, तो आपको इसी 5000 पीवी का 1100 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपने आईडी लगाई और आपकी आईडी के बाद जो भी बिजनेस आएगा वो आपकी आईडी में काउंट होगा, राइट। इसके बाद की अगर बात करें, 3% से लेके 8% तक रॉयल्टी इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम के बारे में जानना चाहते हैं? यानी कि रॉयल्टी का मतलब है
साइंटिस्ट और राइटर, 3 प्रकार के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। सिंगर जैसे मोहम्मद रफी कोई भी गाना गा के चले गए, लता मंगेशकर जी कोई भी गाना गा के चले गए और वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कैसेटें, उनके गाने आज भी हम सुन रहे हैं और जब तक सुनेंगे उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती रहेगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और आज दुनिया में नहीं है, बल्ब की जगाना हमारी मजबूरी है ना, और जब तक मजबूरी रहेगी इनकम घर में जाती रहेगी। ऐसे राइटर है, कोई पुस्तक लिख दी जब तक बिकेगी इनकम जाती रहेगी। चौथी प्रकार की रॉयल्टी आती है आरसीएम में। अब आरसीएम में रॉयल्टी कैसे आती है? आप लोग जुड़े, आप लोगों ने 2 लोगों को बताया, इन्होंने आगे बताया, इन्होंने आगे बताया। एक पेड़ के जड़ की तरह से, मतलब कि जैसे जड़ फैलती है ना, इस तरीके से आपका नेटवर्क फैलता रहता है और किसी को चाय पत्ती पसंद आती है, किसी को पेस्ट पसंद आता है, किसी को हेल्थ कार्ड पसंद आता है, किसी को साबुन पसंद आती है, किसी को दाल पसंद आती है, किसी को जो है ना अचार, नमकीन, पापड़, ऐसे प्रोडक्ट हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। और जब वो अपनी आइडियो में मार्केट से आरसीएम के पिकअप सेंटर से सामान लेने जाएंगे, जब जाएंगे सामान कटेगा उनकी आइडियो में और बिजनेस काउंट होगा आप लोगों का, है ना। और जब आप लोगों के नीचे 500-700 लोग आ जाते हैं, वो अपनी आइडियो पे सामान लेते हैं और जब सामान लेने के बाद वो अपने फ्री वाले प्रोडक्टों की जो है ना लेने के लिए हर महीना कंसिस्टेंसी में लगातार बने रहते हैं, तो बिजनेस आपका काउंट होता है कि नहीं होता है? तो आपके पास रॉयल्टी आती है कि नहीं आती है? अब 3% रॉयल्टी का मतलब है सर लगभग 25,000 महीने से लेकर, और 8% का मतलब 50,000। 25,000 से लेकर 50,000 तक रॉयल्टी इनकम यहाँ पे आपकी मिलती रहती है। अब 1 लाख में आपका 3.5 हो और 1 लाख में आपका 1,15,000 हो, तो आपकी 3% रॉयल्टी होती है। 3.5 ऐसे कैसा रहे, आपका 1,15 की जगह 1,70 हो जाए तो 4.5% रॉयल्टी बोलते हैं इसको, स्टार गोल्ड की के नाम से। अगर मान लो ये 3.5 सेम रहे और इधर 2,60 हो जाए तो आपको प्लैटिनम की पिन 6% रॉयल्टी आपकी आ जाती है। 3.5 जब भी हो जाता है तो आपको स्टार प्लैटिनम की पिन आपके पास होती है और आपकी 8% रॉयल्टी इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इनकम आती है लगभग 50,000 के आसपास हो जाती है। इसके बाद साथियों 1% से लेके 5% तक टेक्निकल इनकम आपके पास आती है, यानी कि 2% से लेके 22% तक परफॉर्मेंस बोनस और 6% फ्री वाला जो कंसिस्टेंसी वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, और 3% से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस और 1% से लेकर 5% तक टेक्निकल बोनस, 45% टोटल आपके पास आता है। साथियों इस तरीके से संभाल लेने से अपने को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। हमारे को जो है ना मार्केट का प्रोडक्ट छोड़ के आरसीएम के प्रोडक्ट पे आना है तो हमारे को बहुत सारे लाभ यहाँ पे मिल सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।